पूरे देश और दुनिया में बुधवार को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अपने देशों में योग दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले दुनिया भर के लोगों को बधाई दी। जदयू ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार तय करने पर आज विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग के सामने पेश हुई। राज्यसभा सांसद मीसा भारती और उनके पति से आयकर अधिकारियों ने दिल्ली में कई घंटे पूछताछ की। देश के 3/4 कारोबारी जीएसटी के तहत रजिस्टर हो चुके हैं। जो कारोबारी अब तक रजिस्टर नहीं करा पाए हैं, उनके लिए जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन की नई विंडो 25 जून को खुलेगी। सरकार ने बैंकों से सभी अमान्य करेंसी नोट अगले महीने की 20 तारीख तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने को कहा है। सरकार ने सभी बैंकों और डाकखानों को पुराने 500 और 1000 रुपए के अमान्य नोट निर्धारित समय के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसरो कल पीएसएलवी के जरिए 31 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। पीएसएलवी के साथ जाने वाली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 2 सीरीज का ये छठा सैटेलाइट है। इसके साथ ही 30 अन्य नैनो सैटेलाइटों के साथ पीएसएलवी रॉकेट से सुबह 9:29 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस उड़ान में 29 विदेशी सैटेलाइट भी अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून कुल मिलाकर सामान्य या इससे कुछ अधिक रहने की आशा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अब तक देश भर में बारिश का औसत 104% रहा। अनुमान के मुताबिक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 2 से 3 दिन में मानसून सक्रिय हो जाएगा। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गोवा के निदेशक बीके मिश्रा के भुवनेश्वर स्थित आवास पर छापेमारी की। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों की कर्ज में फंसी संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नियमों को आसान बनाया है। उनका उद्देश्य बैंकों को डूबे कर्ज की समस्या से उबारने के प्रयासों में सरकार और रिजर्व बैंक की मदद करना है। निदेशक मंडल की बैठक के बाद सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने कहा कि पी नोट को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को नारद सम्मान से सम्मानित किया। देवऋषि नारद जयंती के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लिखने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया। श्रीलंका की नौसेना ने कथित तौर पर अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने को लेकर तमिलनाडु के 5 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मछुआरों को नेदुनतीवु तट पर गिरफ्तार किया गया। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने मोसुल की प्रसिद्ध मीनार और अल नूरी मस्जिद को विस्फोट कर उड़ा दिया। इस मस्जिद में आईएस नेता अबू बकर अल बगदादी 2014 में पहली बार लोगों के सामने पेश हुआ था। हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया के साथ होगा। अंतिम लीग मैच में नीदरलैंड के खिलाफ शिकस्त झेलने वाली भारतीय टीम को मलेशिया के खिलाफ पिछले मैच की गलतियों में सुधार करके एकजुट प्रदर्शन करना होगा। ऑस्ट्रेलिया सुपर सीरीज बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत और बी साई प्रणीत ने दूसरे दौर में जगह बनाई। एचएस प्रणय, अजय जयराम, पारुपल्ली कश्यप और सिरिल वर्मा को पुरुष एकल में शिकस्त झेलनी पड़ी। दिग्गज टेनिस स्टार बोरिस बेकर को एक ब्रिटिश कोर्ट ने बुधवार को दिवालिया घोषित किया। 3 बार के विंबलडन चैंपियन बोरिस लंबे समय से बैंक का कर्ज चुकाने में विफल रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया।